नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के 66 स्थानों पर आज हो रही मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मॉनिटरिंग। मानसून में आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से शुरू। योजना के तहत 125 दिन का श्रम रोजगार दिए जाने का प्रावधान। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति पर सरकार दे रही विशेष ध्यान। चिकित्सकों की सुरक्षा और सम्मान प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के 66 स्थानों पर आज एक साथ मॉक ड्रिल हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता का परीक्षण करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आज राज्य के सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल चल रही है। जनपद उत्तरकाशी में 2 ब्लॉकों के 5 स्थानों में मॉक ड्रिल की जा रही है। जिलाधिकारी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर प्रशांत आर्य ने सुबह 9:30 बजे IRS सिस्टम को सक्रिय करने के निर्देश दिए। इस मॉक ड्रिल के तहत नेताला में अधिक वर्षा से नदी का जलस्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई, तो वहीं दूसरे परिदृश्य में मगासू के दूरस्थ क्षेत्र में बादल फटने से जनहानि की आशंका की सूचना मिली। वहीं कुथनौर विद्यालय भवन में पेड़ गिरने, डबरानी में भूस्खलन एवं वाहनों के दबने और नालू पानी में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही कर राहत एवं बचाव की मॉक ड्रिल की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज इस बैठक में उपस्थित हैं। उन्हीं के सामने हमने प्रेजेंट भी करा है। तो उत्तरकाशी के बारे में बताना चाहूँ कि यहाँ पे 5 लोकेशंस हैं जो हमें मिली हैं, और जिसमें से लैंडस्लाइड जोन भी है, 1-2 नई लोकेशन भी हैं, और सभी जगह पे हमारा बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जैसी घटना की सूचना प्राप्त होती है तो टीम कितना इफेक्टिवली और कितनी एफिशिएंटली कम समय में पहुँच पाती है अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ। और वहाँ पे जो भी हताहत हैं या घायल हैं या जिनको रेस्क्यू किया जाना है, उनको मिनिमम टाइम में आपकी व्यवस्थाएं कितना पीछे से बैक आप होल्डिंग कर पाते हो, तो उसमें हमारा सारा व्यवस्थाएं ठीक हैं। टीम जो गैप हमें लग रहा है वो गैप स्टेट लेवल पे भी देखे जाते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसको मॉनिटर करते हैं। सक्रिय मानसून अभी जो है प्रवेश कर गया है प्रदेश में, तो इसको देखते हुए एक्स सर्विसमैन जो पूर्व सैनिक हैं जिले में, कि हमारी जो तादाद है करीब 1500 से ऊपर है, वो विभिन्न ब्लॉकों में और तकरीबन हर गांव में हमारे पास एक पूर्व सैनिक है। तो इस उद्देश्य से पूर्व सैनिकों को इसमें रोपन किया गया है ताकि समय पर जो है एक लीडरशिप वहाँ पर मिल सके और सूचना का सही आदान प्रदान कंट्रोल रूम से हो सके। मैं क्योंकि यहाँ पे जिले में लोकेटेड हूँ, इसलिए मेरे को जो है डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के साथ इंकॉर्पोरेट किया गया है ताकि हम एक्स सर्विसमैन का कंट्रीब्यूशन इसमें सुनिश्चित कर सकें। अगली खबर की बात करें। उत्तराखंड में महात्मा गांधी नरेगा योजना के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को वित्तीय वर्ष में 125 दिन का श्रम रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 318 कार्य अनुमन्य कार्यों की सूची में शामिल किए गए हैं, जिसमें जल संरक्षण के 107, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना के 88, ग्रामीण आजीविका के 86 और आपदा न्यूनीकरण के 37 कार्य हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दर निर्धारित की गई है। इस संबंध में ग्राम्य विकास सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि प्रदेश में 91.57% सक्रिय श्रमिकों की EKYC की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सकों की सुरक्षा, सम्मान और उनके बेहतर कार्य वातावरण को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी चिकित्सक के साथ हिंसा या अभद्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कल देहरादून में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी और उत्कृष्ट सेवा के लिए चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चिकित्सक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भी जनसेवा कर रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती के महत्वपूर्ण आधार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा संस्थानों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समाज के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे चिकित्सकों का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 62 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। लगभग 12 लाख से अधिक मरीजों को 2300 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। इन सेंटर्स के माध्यम से राज्य के चिकित्सकों को भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज के दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित 5वें डॉक्टर ऑफ द ईयर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि साल 2026 के अंत तक सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सभी रिक्त पदों में नियुक्ति हो जाएगी। इसके साथ ही पदोन्नति को भी 100% पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक अलग से काडर बनाया जाएगा। उन्होंने सभी चिकित्सकों को स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह दी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की दिशा में आवास विभाग ने अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बुधवार को इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित विद्युत, जलापूर्ति और सड़क निर्माण के सभी लंबित कार्य आगामी 30 से 45 दिनों के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बैठक में परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर भी विशेष जोर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा रात के समय अचानक जिला कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किए जाने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लापरवाही, गंदगी और घोर अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की एक संयुक्त समिति गठित कर तत्काल रिपोर्ट तलब की है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि आईसीयू वार्ड में मानक के विपरीत एसी बंद पड़ा था, जिससे मरीज उमस और घुटन से बेहाल थे। अस्पताल के पीआरओ को कई बार कहने के बाद भी एसी चालू नहीं कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पीआरओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश देते हुए सीएमएस से जवाब तलब किया है। इसके अलावा आईसीयू के स्टॉक रजिस्टर में 29 जून से दवाओं का कोई विवरण नहीं था और सिस्टर इंचार्ज आकस्मिक अवकाश पर पाई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सीएमओ और सीएमएस को संयुक्त रूप से अस्पताल की इन सभी खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नगर निगम, नगर पालिकाओं, जिला पंचायत, छावनी परिषद और सभी उप जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त देहरादून के लक्ष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। वहीं उन्होंने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में संचालित अनाधिकृत कचरा डंपिंग स्थलों और
बल्क वेस्ट जनरेटरों का चिन्हांकन कर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को वैज्ञानिक एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने बायो रिमेडिएशन प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी कार्य प्रणाली का आकलन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ऋषिकेश, विकासनगर, देहरादून सहित जनपद की सभी सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग साइटों का निरीक्षण करने और नगर निगमों द्वारा किए जा रहे लीगेसी वेस्ट के निस्तारण कार्यों की 2 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट के अंतर्गत बंच केबल से वंचित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे बंच केबल कार्य के लिए 4.92 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान दी है। इसके साथ ही जनपद उत्तरकाशी में तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत ग्राम धराली, हर्षिल और तहसील डुंडा, चिन्यालीसौर, बड़कोट एवं मोरी क्षेत्र में आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए भी 3.69 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका शासनादेश भी जारी किया गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।